गुड मॉर्निंग। आज हम 13वां किस्सा सुनने वाले हैं। आपको 12वां किस्सा याद है कहाँ खत्म किया था? चलिए मैं थोड़ा सा बताता हूं। उसने बुरा तीनों के मुंह में दवा उड़ेल दी और झट से उसके मुंह में चीनी का डला रख दिया। फिर एक हल्का सा चुंबन उसके गाल पर जड़ दिया। बस वफादार आर्तेमोन ने लक्ष्य की सफलता से खुश होकर अपनी दुम पकड़ी और खिड़की के नीचे बवंडर की तरह घूमने लगा, मानो उसके सहस्त्र पंजे, सहस्त्र कान और सहस्त्र चमकदार आंखें हों। सुबह बुरा तीनों की आंख खुली तो वह प्रसन्न और स्वस्थ था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। नील केशनी बगीचे में एक छोटी सी मेज के सामने बैठी उसका इंतजार कर रही थी। मेज पर गुड़ियों वाले छोटे छोटे बर्तन रखे हुए थे। उसने अभी अभी मुंह धोया था, चेहरे पर ताजगी थी। उसकी छोटी सी नाक और गालों पर पुष्प पराग भला हुआ था। बुरा तीनों की प्रतीक्षा करते हुए वह तितलियों को भगा रही थी जो सिर पर मंडराती हुई उसे तंग कर रही थी। बस भी करो ना अब। नील केशनी ने घूम कर लकड़ी के लड़के को सिर से पैर तक देखा और भौहें सिकोड़ ली। उससे बैठने के लिए कहा और एक छोटे से प्याले में कोको उड़ेल दिया। बुरा तीनों एक टांग कुर्सी पर रखकर बैठ गया। बादाम की पेस्ट्रियां वह पूरी की पूरी मुंह में ठूसने और बिना चबाने ही निगलने लगा। मुरब्बे के बर्तन में उसने उंगलियां डाल दी और फिर पंजे से उंगलियां चाटने लगा। लड़की जैसे ही एक अधेड़ उम्र गुबरेले की तरफ कुछ टुकड़े फेंकने के लिए मुड़ी तो बुरा तीनों ने क्या किया, केतली पकड़ी और उसकी टोंटी में मुंह लगाकर उसमें रखा सारा कोको पी गया। तभी उसे हिचकी आई और मेज पोश पर कोको गिरकर फैल गया। तब लड़की ने सख्ती से कहा, टांग नीचे करिए और ठीक से बैठिए, हाथ से मत खाइए, खाने के लिए चम्मच और छुरी काटें। उसने क्रोध से पलकें झपकाई। जरा यह तो बताइए कि आपको उठने बैठने के तौर तरीके कौन सिखाता है? कभी पापा कार्लो और कोई भी नहीं। अब मैं तुम्हें तौर तरीके सिखाऊंगी। लो। ऐसे आती है मुसीबत, बुरा तीनों ने सोचा। घर के चारों तरफ घास के मैदान पर कुत्ता आर्तेमोन दौड़ लगाते हुए छोटी छोटी चिड़ियों को उड़ा रहा था। जब वे उड़कर पेड़ पर बैठ जाती तो वह गर्दन पीछे करके उछलता और गुर्राता। क्या मजे से चिड़िया उड़ा रहा है। बुरा तीनों को उससे जलन हुई। शिष्टाचार की जकड़ में बैठे बैठे उसके सारे शरीर में झुनझुनी फैलने लगी। अंत में इस दुखदाई नाश्ते का दौर खत्म हुआ। लड़की ने बुरा तीनों से कहा कि वह नाक पर जो कोको लगा हुआ है उसे साफ कर ले। खुद अपने कपड़ों की सलवटें और अपना रिबन उसने ठीक किए और बुरा तीनों का हाथ पकड़कर घर के अंदर ले आई। खुश मिजाज कुत्ता आर्तेमोन घास पर उछल कूद करता हुआ भौंक रहा था। चिड़िया उससे बिल्कुल न डरती थी। वे खुशी से चहक रही थी। मंद मंद हवा वृक्षों की फुनगियों को छूती हुई बह रही थी। अपने ये चिथड़े उतारिए, अभी आपको अच्छी जैकेट और पतलून मिलेगी, लड़की ने कहा। एकांत प्रिय उदास केकड़ा, भूरी कलगी वाला कटफोड़वा, सींग वाला बड़ा गुबरैला, चूहिया, इन 4 दर्जियों ने मिलकर लड़की के पुराने कपड़ों से लड़के के लिए खूबसूरत जैकेट और पतलून सिलकर तैयार की। केकड़े ने उसकी नाप लेकर कपड़े काटे। कटफोड़वे ने चोंच से छेद करके कपड़े सिले। गुबरैले ने पिछली टांगों से बटकर धागे बनाए और चूहिया ने उन्हें कुतरने का काम किया।
लड़की के पुराने कपड़े पहनने में बुरातीनो को शर्म लग रही थी, लेकिन कपड़े तो बदलने ही थे। नाक बों चढ़ाते हुए उसने नई जैकेट की जेब में सोने के 4 सिक्के संभाल कर रख लिए। अब आप बैठ जाइए, अपने हाथों को सामने रखिए, झुककर मत बैठिए। यह कहकर लड़की ने कुछ लिखने के लिए चाक उठाई। आज हम लोग गणित का अभ्यास करेंगे। आपकी जेब में 2 सेब हैं। झूठ, एक भी नहीं है। मैं कहती हूं मान लीजिए कि आपकी जेब में 2 सेब हैं, उनमें से 1 सेब किसी ने ले लिया, तो आपके पास कुल कितने सेब बचे? 2। फिर से अच्छी तरह सोचिए। बुरातीनो ने अक्ल पर इतना जोर डाला कि माथे पर सलवटें उभर आई और बोला 2। लेकिन कैसे? मैं तो एक भी सेब किसी को नहीं दूंगा, भले ही वह झगड़ा कर ले। गणित तो आपके पल्ले ही नहीं पड़ता। आइए इमला लिखते हैं, लड़की ने दुखी मन से कहा। उसने अपनी आकर्षक आंखों से ऊपर की तरफ देखते हुए कहा, हाँ तो लिखिए। और गुलाब अजोर के पंजे पर गिर पड़ा। लिख लिया। अब इस वाक्य को पढ़िए। हम यह जानते हैं कि बुरातीनो ने अपने छोटे से जीवन काल में कलम दवात देखी तक नहीं थी। लड़की ने कहा, लिखिए, और उसने तुरंत अपनी नाक दवात में अंदर घुसेड़ दी। जब उसकी नाक से स्याही टपककर कागज पर फैल गई तो वह बुरी तरह डर गया। लड़की ने हाथ झटके, उसकी आंखों में आंसू छलछलाए। आप गंदे और शरारती बच्चे हैं, आपको सजा मिलनी चाहिए। लड़की ने खिड़की से झांककर आवाज दी, आर्तेमोन, बुरातीनो को अंधेरी कोठरी में बंद कर दो। वफादार आर्तेमोन ड्योढ़ी पर हाजिर था। उसके चमकीले दांत दिखलाई पड़े थे। कुत्ते ने बुरातीनो की जैकेट पकड़ी और उसे घसीटते हुए अंधेरी कोठरी में ले गया, जहां चारों तरफ मकड़ी का जाला फैला हुआ था और उसमें बड़ी बड़ी मकड़ियां लटक रही थी। कुत्ते ने कोठरी में ताला लगाया, बुरातीनो को डराने के लिए गुर्राया और पुनः चिड़ियों के पीछे दौड़ पड़ा। लड़की गुड़ियों वाले निवाड़ के पलंग पर जा गिरी और फूट फूट कर रोने लगी। वह इस बात पर दुखी थी कि उसे कठ बबुए के साथ इतनी सख्ती से पेश आना पड़ा, लेकिन जब उसे शिक्षित करने और शिष्टाचार सिखाने की उसने ठानी है तो यह काम उसे पूरा करना ही है। इधर बुरातीनो अंधेरी कोठरी में बड़बड़ा रहा था। बेवकूफ कहीं की, बड़ी आई तमीज सिखाने वाली। इसको अपनी तो खोपड़ी चीनी की मिट्टी है और शरीर में भूसा ही भूसा भरा हुआ है। बेवकूफ कहीं की। कोठरी में ची ची की महीन आवाज सुनाई दी, जैसे कोई नन्हे नन्हे दांत पीस रहा हो। सुनो सुनो। बुरातीनो ने शाही से काली हुई अपनी नाक ऊपर उठाई और छत के नीचे की तरफ सिर लटकाए चमगादड़ को देखा। क्या बात है? बस रात होने तक इंतजार करो बुरातीनो। खामोश खामोश, हमारे मकर जाल को मत हिलाओ, हमारी मक्खियों को डराकर मत भगाओ। कोनों में मकड़ियों की आवाज सुनाई दी। बुरातीनो ने एक टूटे हुए घड़े पर बैठकर गालों पर अपने हाथ टिका लिए। मुसीबतें तो वह इससे कहीं बड़ी बड़ी देख चुका था। उसे गुस्सा बस अन्याय पर आ रहा था। ऐसे भी क्या बच्चों को शिष्टाचार सिखाया जाता है? यह तो यातना है। शिष्टाचार और तौर तरीके सिखाने जैसी बात नहीं। ऐसे मत बैठो, ऐसे मत खाओ।
अभी क ख ग सीखा नहीं और लिखने के लिए दवात पकड़ा दी। कुत्ता तो मजे से चिड़िया उड़ा रहा है, उसे क्या। चमगादड़ फिर से चिचियाया, रात होने तक इंतजार करो, मैं तुम्हें अपने साथ मूरख नगरी में ले चलूंगा। वहां तुम्हारे मित्र बिल्ला और लोमड़ी, खुशियां और सौभाग्य तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बस रात होने तक प्रतीक्षा करो। तो क्या होगा रात को, आप अंदाजा लगा सकते हैं? कल देखेंगे क्या होता है अंधेरी रात में। शुक्रिया।